हेलो बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों जेई 2025 का है। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एक वैद्युत चुंबकीय निकाय में वैद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स के अनुपात को निरूपित करने वाली राशि की विमा एम के पावर पी, एल के पावर क्यू और टी के पावर मेरे प्यारे बच्चों आर है और ए के पावर एस है, जहां क्यू और आर के मान है। तो मेरे प्यारे बच्चों को दिख रहा है ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, जो राशियां हैं वो तो कक्षा 12 की दिख रही हैं, वैद्युत प्लस और चुंबकीय प्लस। लेकिन जब बीमा देखा लिखा है तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाता है अपने क्लास 11 के पहले चैप्टर से। चैप्टर का नाम क्या था? मात्रक एवं मापन। ठीक है। तो चलिए उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे और मेरे प्यारे बच्चों दन दना दन दन इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स और वैद्युत फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो क्वेश्चन को लगाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों हमको पता है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसको हम फाई ई से लिखते हैं। ठीक है। और उसका फॉर्मूला होता है ई ए, कॉस थीटा भी होता है क्योंकि ई डॉट ए होता है। तो जब हम लोग मीमा लिख रहे हैं तो बच्चों उसका कॉस थीटा लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग फाई बी लिखते हैं, बी ए होता है। ठीक है। अब इन दोनों का अनुपात आपको देखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों को दिख रहा है कि फाई ई बाई फाई बी लिखेंगे तो ये हो जाएगा ई ए, ये हो जाएगा बी ए से ए कट्टी पिट्टी हुआ, हमारे पास बच गया ई बाई बी। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको याद करना है, क्या बच्चे? हमको याद करना है कि सर ई बाई बी हमने कहीं पढ़ा था, ये वाला अनुपात कहाँ पढ़ा था? वैद्युत चुंबकीय तरंगों में, कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात होता है वो प्रकाश की चाल यानी सी के बराबर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हम बीमा से लिख रहे हैं तो यानी कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जब हमको पता लग गया कि ई बाई बी का वैल्यू सी है, तो मेरे प्यारे बच्चों मात्रक में भी तो हम यही जानते हैं कि अगर ये बराबर है तो इसकी विमा भी मेरे प्यारे बच्चों सी के विमा के बराबर होगी, और सी की विमा क्या होती है? एल टी माइनस वन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखें अगर आपको फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं कि ई बाई बी की जो बीमा है, अब मैं एम एल टी माइनस एम एल टी वाले फॉर्म में लिख देता हूँ। तो m नहीं है, m के पावर 0, l है तो l के पावर 1, t है तो t के पावर -1। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग बच्चे जाएंगे क्वेश्चन में। ठीक है। तो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखा है, क्या वैल्यू दे रखा है बच्चे? वैल्यू दे रखा कि m के पावर हमारे पास क्या है? m के पावर p है, l के पावर q है, t के पावर r है, a के पावर s है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन हमको तो केवल q और r का मान चाहिए। तो q किसके किसके पावर में है? तो q है l के पावर में और r है t के पावर में। तो l और t का पावर हम लोग देख लेते हैं। तो l का पावर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आ रहा है 1, यानी कि q का मान 1 हो गया, और t के पावर -1 यानी कि r का मान -1 हो गया। ठीक है। तो यही हमारे पास आंसर है, q का मान 1, r का मान -1। तो इस तरीके से अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों को दिख रहा है कि ऑप्शन डी हमारे पास सही आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे अगर कोई और क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जरूर सॉल्व कर लोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।